والسماء ذات البروج नेक्स्ट हमारा ज़ोडिक साइन सेजिटेरियस। सेजिटेरियस आप लोगों की अगर इस वीक के हवाले से बात करूं, जिसका आगाज 29 जुलाई 2024 से होने जा रहा है, तो ये वीक आपके लिए काफ़ी खुशखबरियां लेके आ रहा है। काफ़ी अच्छा टाइम पीरियड आपको मिलने वाला है और यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी आपके काम के हवाले से और फन के हवाले से। एंजॉय करने का मौका मिलेगा आपको। इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए आएंगी कि आप खुश होंगे और उस मोमेंट को एंजॉय करेंगे। ये टाइम है अपने ख्वाबों को पूरा करने का और अपने ड्रीम कम ट्रू वाली सिचुएशन आपके लिए बनती हुई नज़र आ रही है। प्रोफेशनल वे से अगर मैं बात करूं आपके करियर के हवाले से, तो आपकी बहुत अच्छी मीटिंग्स रहेंगी इस टाइम पीरियड में और ऐसे लोगों से मिलने का मौका मिलेगा जिनसे बहुत फायदे भी आपको मिलेंगे फ्यूचर में और बहुत कुछ सीखने का मौका भी आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। सो किसी भी अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिएगा, एंजॉय करें। करियर के हवाले से बहुत ज़्यादा बूस्ट नज़र आ रहा है आपके प्लैनेट्स को देखते हुए मुझे। अब चलते हैं आपके लव हॉरोस्कोप की तरफ। सो लव हॉरोस्कोप की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे प्लैनेटरी पोजीशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, बहुत ज़्यादा बुरी भी नहीं है, एवरेज रहती हुई नज़र आ रही है। सो आपको अपने लाइफ पार्टनर, लवन या स्पाउस के साथ बहुत ही केयरफुली डील करने की ज़रूरत है और यहाँ पे रिलेशनशिप में आपके थोड़ा सा गैप आता हुआ नज़र आ रहा है। आपको डिपेंड करना पड़ेगा अपने लाइफ पार्टनर, लवन या स्पाउस के बिहेवियर के ऊपर। बिहेवियर शायद आपको पॉजिटिव देखने को ना मिले, बट ऑनेस्टी के साथ आपका लाइफ पार्टनर आपके सामने शो करेगा जो भी चीज़ें होंगी, तो आपको थोड़ा सा उसको समझ के चलने की ज़रूरत रहेगी। अगर आपका फर्स्ट रिएक्शन की बात करूं तो वो हो सकता है एग्रेसिव हो आपका फर्स्ट रिएक्शन। उसके बिहेवियर को देखते हुए फर्स्ट रिएक्शन को आपने इग्नोर करने की कोशिश करनी है और सोच समझ के रिप्लाई करना है। देन चीज़ें आपके लिए बेहतर हो जाएंगी। मिड वीक के बाद स्टेबिलिटी नज़र आ रही है रिलेशनशिप के अंदर। सो जो सेजिटेरियस सिंगल हैं उनके लिए ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो ज़्यादा एफर्ट पुट करने की आपको ज़रूरत नहीं है इसमें। लव लाइफ को मैं आपकी रेट करूँगा 5.1 आउट ऑफ 10। फिनांस की अगर मैं बात करूं तो फिनांस के हवाले से आपको बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। जितने पैसे बच सकते हैं बचाएं, ज़रूरत के अकॉर्डिंग खर्च करें और कोशिश करें कि सेविंग अपनी प्रॉपर रखें। आप हो सकता है इस टाइम पीरियड में अपने दोस्तों को, कलीग्स को, रिश्तेदारों को खुशी में डिनर पे इनवाइट करें या उनके लिए कोई पार्टी रखें, तो आपको बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ एक अमाउंट मखसूस कर लें, उसको जो है वो वहाँ पे स्पेंड करें, बट कहीं ना कहीं अपने लिए सेविंग ज़रूर बचा के रखिएगा क्योंकि वो आगे जाके आपके काम आने वाली है। आपको अपने पैसों को महफूज रखने की ज़रूरत है इस टाइम पीरियड में। लकी नंबर्स की अगर मैं बात करूं 24th, 29th एंड 32nd ये आपके लकी नंबर्स रहेंगे। कंपैटिबल ज़ोडिएक साइन आपके लिए रहेंगे कैंसर और एरीज, जबकि टॉरस और सेजिटेरियस के साथ बेहतर तरीके से डील करने की ज़रूरत आप हमारे जो सेक्रेटेरियस दोस्त हैं उनके लिए ये हफ्ता ऐसा है जिसमें कि आप अपने माइलस्टोन रीच कर सकते हैं। आप वहां पहुंच सकते हैं जहां पहुंचना चाहते हैं, क्योंकि ये हफ्ता आपके लिए अपॉर्चुनिटीज लेकर आ रहा है और ऐसे मौके लेकर आ रहा है जहां पर आपको मिल सकते हैं, फ्लैग्स मिल सकते हैं जो आपने बहुत पहले लगाए हुए थे। उन फ्लैग्स तक पहुंचने की, उन मंजिलों तक पहुंचने की आपको सिचुएशंस दिखाई दी जा सकती हैं, अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। लिहाजा आपकी जिंदगी में आपने जो भी मैप बनाया हुआ है उसमें तरक्की करने का ये टाइम है, ये वक्त है माइलस्टोन्स को अचीव करने का। आपने कोशिश ये करनी है कि माइलस्टोन्स अचीव करने के लिए जो चीजें आपके अंदर रुकावट पैदा कर रही हैं, एक तो हेल्थ है। अपनी हेल्थ की पूरी केयर कीजिए, अपनी हेल्थ को अपने रास्ते की रुकावट मत बनने दीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आप जो है किसी मौसमी बुखार का या कुछ इस तरह का किसी का शिकार हो जाए। अपने एसओपीज को फॉलो कीजिएगा। और दूसरा, आपके कॉलीग्स या आपके इर्द गिर्द मौजूद लोग हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोकेंगे। आपने आगे बढ़ने से कोई कुछ भी कह दे,
आपने बात नहीं सुननी है, आपने सिर्फ उसकी बात सुननी है जो आपको एनकरेज करेगा या आपको आगे बढ़ने के लिए देगा, मौका देगा। और उसके बाद आपका ऐसा लगता है कि जैसे आप कोई नया पेट, कोई नया जैसे कुछ चीजें होती है ना कि कुछ आप स्टफ टॉयज ले लेते हैं, आप कोई नया पेट ले लेते हैं, आप कोई नया गार्डनिंग शुरू कर देते हैं, ऐसी कोई चीज आपकी जिंदगी में दाखिल हो रही है जो जैसे आप कहते हैं something that makes you happy, maybe gardening, maybe pets, maybe something, ऐसी कोई जिंदगी आपके इसमें आ रही है। और उसके बाद आपने अपने दिमाग की हिफाजत करनी है। आपके दिमाग में लोग बहुत ज्यादा, जैसे होता है ना पटियां पढ़ाना, गलत बातें करना, लास्ट वीक भी यही थी, और आपको किसी की तरफ नेगेटिव करना, इसकी आपने कोशिश करनी है। उसके बाद रोमांस के हवाले से आपकी लास्ट वीक भी मैंने आपको बताया था, दिस वीक इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। ये और अगला हफ्ता बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है आपकी जिंदगी में लव के हवाले से। अगर आपके रिलेशनशिप डिस्टर्ब है तो आप उन्हें ठीक कर सकते हैं, अगर कोई चला गया है, कोई रूठे में है तो वो मान सकते हैं, और अगर आप कोई नया रिश्ता तलाश करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी बहुत ज्यादा ये हफ्ता इम्पोर्टेंट है। उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आप लव को अट्रैक्ट करने के लिए जो फेंग शुई होती है, अट्रैक्ट लव, इसके जो रिचुअल्स होते हैं आप वो कर सकते हैं। आप रेड कैंडल जला सकते हैं, पिंक कैंडल जला सकते हैं। पिंक कैंडल, रेड कैंडल, रोज क्वार्ट्स का हार्ट फॉर्म अपने बेड साइड पे रख लीजिए या अपने पिलो के नीचे रख लीजिए। रोज क्वार्ट्स एंड बिकॉज इट्स अ लव स्टोन, आपके पिलो के नीचे या आपके उसमें हो, बेड साइड पर हो। सो ट्राई टू अट्रैक्ट लव, लव की आप फेंग शुई कीजिए। और उसके बाद आप फ्लाइंग बर्ड्स लेके, वो जैसे बर्ड्स वाला विंड चाइम होता है, वो भी आप लगा लें अपने विंडो में, तो ये भी लव को अट्रैक्ट करता है समटाइम्स। अगर आपको ऐसा विंड चाइम मिल जाता है जिसमें रेड फ्लावर्स है और रेड बर्ड्स हैं, या पिंक और ग्रीन के कॉम्बिनेशन में आपको मिल जाता है, हार्ट मिल जाता है, तो इस तरह का आप विंड चाइम ले लीजिए। उससे जो है लव, वो काफी ज्यादा अट्रैक्ट होता है, ये आपने देखना है। और उसके बाद आपको इस हफ्ते जितनी इनविटेशंस मिले आपने जाना है। उसके बाद आपने जैसे होता है ना कि आपको जितनी भी अपॉर्चुनिटीज मिले, जो भी आपके दरवाजे पे दस्तक हो, सिंबॉलिकली बता रही हूँ कि जो भी आपके दरवाजे पर दस्तक हो, उसको आपने दस्तक जरूर सुननी है, उस पर आपने जवाब देना है। उसके बाद ये हफ्ता आपके लिए गुड कनेक्शंस बनाने का है, और गुड कनेक्शंस बनाने के साथ साथ अपने केयरफुल होकर कदम उठाने का। जैसे मैंने आपको कहा ना कि ये वो हफ्ता है जहां आपके अपॉर्चुनिटीज आपके दरवाजे पे दस्तक देंगी, और आपने हर दस्तक को सुनना है और दरवाजा खोलना है और जवाब देना है, लेकिन केयरफुल भी रहना है, क्योंकि मरकरी स्टेशन हो गया है आपके 10वें घर में, और यहाँ पर उसने रेट्रोग्रेड भी होना है। लिहाजा आपने चीजों को अपने असाब पर सवार नहीं करना। सिंबॉलिकली अगर आपके ऑफिस में कोई झगड़ा हो जाता है, सिंबॉलिकली बता रही हूँ, या बॉस से कोई झगड़ा हो जाता है, या फादर से कोई झगड़ा हो जाता है, या किसी बड़े से झगड़ा हो जाता है, तो उसे अपने असाब पर सवार नहीं करना। ये वाइब है, इसने आना है और इसने गुजर जाना है, इसका आपने ध्यान रखना है। उसके बाद आपने जो आपके घर का माहौल है, उसमें ये आपके हाथ में है कि आप कैसे उसे पुरसकून रखते हैं, क्योंकि आपके घर के माहौल में कुछ ऐसी सिचुएशन है कि जहां पर लगता है कि आपको रेफरी बनना पड़ेगा। दो लोग हैं जो दोनों आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, आपके लिए आप आपस में झगड़ सकते हैं, या आपके घर और दफ्तर, घर और बाहर इसका झगड़ा हो सकता है। बाहर को आप घर ले आए, घर को आप बाहर ले जाए और आपस में सब कुछ मैसअप हो जाए, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि आप सिंबॉलिकली कि आपको दफ्तर में भी बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग अटेंड करनी है, और घर में भी कोई बहुत इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो भी अटेंड करना है, और टाइम दोनों का एक ही है। तो ये एक सिंबल है जिसको कि आपने फॉलो करना है, मतलब जो मैं समझाने के लिए आपको बयान कर।
तो आपने अपने आप को, ये हफ्ता ऐसा है जहां आप अपने ऊपर फोकस रहिए और हर कदम सोच समझ कर उठाए। आपकी पॉजिटिव एनर्जी मनी है, मनी विंडफॉल है, मनी एंड लव, ये दो चीजें हैं जिन्हें आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। दोनों की आप फंग शुई इकट्ठा भी कर सकते हैं। गोल्डन और रेड, ये दो चीजें अगर आप इकट्ठी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ गोल्डन इनग्लॉट, मनी इनग्लॉट, इसके साथ आप रेड एप्पल रख सकते हैं, ये भी हो सकता है। दो कैंडल्स रेड और गोल्डन, सो इस तरह से मनी फंग शुई एंड लव फंग शुई दोनों को आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। आपकी नेगेटिव एनर्जी जंग है, एलाने जंग है, आपके दुश्मन एलाने जंग कर सकते हैं। आपको इसका सामना करना होगा, चैलेंज को फेस करना होगा, पीछे नहीं हटना, बिकॉज हो सकता है ये फॉल्स अलार्म हो। आपकी लव वाइब में ऐसा लगता है कि जैसे कुछ लोग आपकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड हैं। आपके फाइनेंसेस और एजुकेशन में आप समझ लीजिए लुक बिजी डू नथिंग वाला है कि कर बहुत ज्यादा भाग दौड़ है लेकिन हो कुछ नहीं रहा, रिजल्ट कुछ नहीं लगा। सो आप जरा रिजल्ट पर फोकस करने की कोशिश कीजिएगा। आपका लकी नंबर है 87। 87 कहता है पहेलियां उलझाने की बजाय समझने की कोशिश करें। सुलझाने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। बट ये एक मैसेज है न्यूमरोलॉजी का, अदरवाइज न्यूमरोलॉजी के हिसाब से लकी नंबर आपका 87 बन रहा। आपका जो लकी स्टोन है वो राउंड फॉर्म में है। राउंड फॉर्म में, जैसे ये ब्रेसलेट की राउंड फॉर्म है, इसमें आपको लैपिस चाहिए, लैपिस इन अ राउंड फॉर्म। आपका जो इस हफ्ते का लकी चार्म बन रहा है वो बन रहा है जैसे आप कह सकते हैं यू नीड समथिंग, जैसे होता है कि जिसमें एक एक्सेप्टेंस की एनर्जी होती है, और एक्सेप्टेंस की एनर्जी होती है फेरी। फेरी इज स्मॉल फेरी, इट्स अ ब्यूटीफुल डेकोरेशन पीस, इसको आप अपने साथ रख सकते हैं। उसके बाद आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि आपका ये हफ्ता ऐसा है, और ये डिवाइन मैसेज आपका होना भी चाहिए था जो आपका दिखाई दे रहा है, कि अगर आप कामयाबी चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका नुकसान ना हो, अगर आप चाहते हैं कि आपका नुकसान ना हो, तो फिर आप ऐसे फायदे से बचें जिस पर आपका हक नहीं। अपना हक जरूर ले, लेकिन किसी के हक पर या किसी की चीज पर कब्जा ना करें। अब मूव करते